आज अपन स्टार्ट करेंगे क्लास 12th चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। उसमें एक्सरसाइज 5.7 पर 5.7 स्टार्ट करने से पहले अपन देख ले सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। इससे पहले जो अपन ने किया था वो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। फर्स्ट ऑर्डर का मतलब सिर्फ किसी भी फंक्शन का एक ही बार अपन ने डिफरेंशियल किया था। जैसे अपन को ये दे रखा हो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इसका अपन डिफरेंशियल कर लें, डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का कितना हो जाएगा, एफ डैश एक्स हो जाएगा। सेकंड ऑर्डर का मतलब है इसका दोबारा अपन डिफरेंशियल करें, डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू x, मतलब वो हो जाएगा अपने पास d बाई डी एक्स। जैसे अपन ने y का क्या कैसे किया था, लिखा था अपन ने d बाई डी एक्स ऑफ y, वैसे ही अपन इसका डिफरेंशियल करेंगे d बाई डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ एफ डैश एक्स। तो ये हो जाएगा अपने पास डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो लिखेंगे कैसे अपन, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर या डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और इसका अपन डिफरेंशियल करेंगे तो कितना हो जाएगा, एफ डबल डैश एक्स। जैसे अपन एग्जांपल ले लें तो उससे ज़्यादा समझ में आ जाएगा। जैसे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x, इसका अपन को डिफरेंशियल करना है। या चलो इसका कर लेते हैं, एक्स टू द पावर 7 का कर लेते हैं, डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू x। तो यहाँ भी हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 7, मतलब अपने पास हो गया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 7 एक्स टू द पावर 6 हो गया। दोबारा डिफरेंशियल कर लें अपन, अगेन डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू x, मतलब d बाई डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ 7 एक्स टू द पावर 6। तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 7 तो कांस्टेंट है, एक्स टू द पावर 6 का डिफरेंशियल 6 आगे आ जाएगा, एक्स टू द पावर 5, मतलब कितना हो जाएगा 42 एक्स टू द पावर 5 आंसर आ जाएगा। इसी के ही बेस पर अपनी एक्सरसाइज कौन सी है 5.7, उसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कौन सा दे रखा है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू x, dy बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल कितना हो जाएगा 2x, 3 कांस्टेंट है, x का 3x का डिफरेंशियल करेंगे तो कितना हो जाएगा 3, मतलब 3 कांस्टेंट है, x का कितना होता है 1, और 2 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशियल कितना होता है 0। अगेन डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू x, मतलब d बाई डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स, मतलब d बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस 3, ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, मतलब डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2x का डिफरेंशियल कितना हो जाएगा 2, 3 कांस्टेंट है तो 0, आंसर कितना हो जाएगा 2। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 20। क्वेश्चन नंबर 2 कौन सा, y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 20। डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू x, dy बाई डी एक्स, तो इसका हो जाएगा 20 एक्स टू द पावर 19। अगेन डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू x, d बाई डी एक्स ऑफ
डी वाई बाय डी एक्स, 20 कॉन्स्टेंट है, अपन डिफरेंशियल किसका कर लेंगे, एक्स टू द पावर 19 का। यहाँ हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 20, इसका डिफरेंशियल हो जाएगा 19 आगे आ जाएगा, एक्स टू द पावर 18 कितना हो जाएगा 380 एक्स टू द पावर 18। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, y इज इक्वल टू एक्स इंटू कॉस एक्स। डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो अपना क्या होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ यू इंटू वी, प्रोडक्ट रूल लगा लें अपन, u कांस्टेंट, डी वी बाई डी एक्स, फिर v कांस्टेंट, डी यू बाय डी एक्स। तो ये हो जाएगा डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू एक्स कांस्टेंट, डी बाई डी एक्स ऑफ cos x प्लस cos x कांस्टेंट, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। एक्स कोस का डिफरेंशियल माइनस साइन एक्स, एक्स का विथ रेस्पेक्ट टू एक्स 1, तो यहां हो जाएगा सिर्फ cos x हो जाएगा। दोबारा डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो यहां पर x और साइन x, इसके बीच में क्या है, प्रोडक्ट रूल, तो अपन वापस क्या करेंगे, प्रोडक्ट रूल लगा देंगे, मतलब ये हो जाएगा डी बाय डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स माइनस डिफरेंशियल किसका करना है अपन को, x साइन x का करना है, तो ब्रैकेट में लिख दें डी बाई डी एक्स ऑफ, पहले x कांस्टेंट ले लें अपन, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन x प्लस साइन x कांस्टेंट, डी बाई डी एक्स ऑफ x हो जाएगा, मतलब इन दोनों के बीच में अपन प्रोडक्ट रूल लगा लें अपन, और यहां हो जाएगा प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ x हो जाएगा माइनस x, साइन का डिफरेंशियल, साइन x का होता है cos x प्लस x कांस्टेंट है, सॉरी x का विथ रेस्पेक्ट टू x 1 हो जाएगा, साइन x कांस्टेंट है, तो ये ऐसा कैसे ही आ जाएगा, और cos x का डिफरेंशियल करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस साइन x, यहाँ हो जाएगा माइनस x cos x माइनस प्लस माइनस साइन x माइनस माइनस प्लस, सॉरी ये माइनस तो ब्रैकेट के बाहर है, तो ये तो ऐसे ही आ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स cos x माइनस 2 साइन x, तो ये हो गया अपने पास डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, मतलब सेकंड डेरिवेटिव कौन सा हो जाएगा, माइनस एक्स cos x माइनस 2 साइन x। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, y इज इक्वल टू log x, डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू x, तो हो जाएगा डी वाई बाय डी एक्स, log x का डिफरेंशियल कितना होता है, 1 अपॉन एक्स, अगेन डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू x, मतलब डी बाय डी एक्स ऑफ डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू, इधर भी अपन डिफरेंशियल कर लें, डी बाई डी एक्स ऑफ, इसको अपन ऐसे लिखें एक्स टू द पावर माइनस 1 डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, माइनस आ जाएगा एक्स टू द पावर माइनस 1 माइनस 1, तो ये हो जाएगा माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर,
मतलब सेकंड डेरिवेटिव ऑफ log x का कितना हो जाएगा, -1/x²। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5th, y इज इक्वल टू x³ इंटू log x। डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू x, dy बाई डी एक्स, इन दोनों के बीच में प्रोडक्ट रूल, x³ कांस्टेंट, डी बाई डी एक्स ऑफ log x। अब log x कांस्टेंट, डी बाई डी एक्स ऑफ x³ हो गया। x³ log x का डिफरेंशियल 1/x प्लस log x, x³ का डिफरेंशियल कितना हो जाएगा, 3x²। तो यहां हो जाएगा अपने पास x² प्लस 3x² इंटू log x। ये हो गया अपने पास dy बाय dx हो गया। डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू x, दोबारा इसका डिफरेंशियल करेंगे तो कितना हो जाएगा, d² अपॉन dx², डी बाई डी एक्स ऑफ x²। अब 3x² और log x के बीच में क्या है, इनटू है, तो प्रोडक्ट रूल लगा दें अपन, 3x² कांस्टेंट, डी बाई डी एक्स ऑफ log x, फिर log x कांस्टेंट, डी बाई डी एक्स ऑफ 3x²। x² का डिफरेंशियल 2x प्लस 3x², log x का डिफरेंशियल 1/x प्लस log x कांस्टेंट 3x²। x² का डिफरेंशियल कितना होता है, 2x, आगे 3 लिखा हुआ है तो कितना हो जाएगा, 6x। मतलब 2x प्लस 1x कैंसिल हो जाएगा, यहां कितना हो जाएगा, 3x प्लस 6x इंटू log x। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3x, 5x प्लस 6x इंटू log x। मतलब x³ इंटू log x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 5x प्लस 6x इंटू log x। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 5th। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, y इज इक्वल टू e टू द पावर x sin 5x। डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू x, dy बाय dx इज इक्वल टू, अब इन दोनों के बीच में प्रोडक्ट रूल, sin 5x कांस्टेंट, डी बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर x प्लस e टू द पावर x कांस्टेंट, डी बाई डी एक्स ऑफ sin 5x। e टू द पावर x का डिफरेंशियल सेम होता है, तो यहां हो जाएगा sin 5x इंटू e टू द पावर x। e टू द पावर x कांस्टेंट है, साइन का डिफरेंशियल करेंगे तो कितना हो जाएगा, cos 5x, और 5x से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5। e टू द पावर x कॉमन निकाल लें अपन, sin 5x प्लस 5 cos x हो गया। अब दोबारा इसका डिफरेंशियल कर लें, डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू x, तो यहां हो जाएगा d² dx²। अब e टू द पावर x और ब्रैकेट के अंदर जो टर्म है, इन दोनों के बीच में क्या है, प्रोडक्ट रूल,
तो इसमें e टू द पावर x कॉन्स्टेंट ले लें अपन, डिफरेंशियल किसका कर लें अपन, ब्रैकेट के अंदर जो है d बाई डी एक्स ऑफ साइन 5x प्लस 5 कॉन्स्टेंट d बाई डी एक्स ऑफ कोस 5x प्लस, अब ये वाली टर्म कांस्टेंट साइन 5x प्लस 5 कोस 5x कांस्टेंट d बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर x, e टू द पावर x साइन 5x का डिफरेंशियल कोस 5x, 5x का करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 प्लस, फिलहाल नहीं लिखते अपन है ना, 5 कोस का करेंगे तो कितना होता है माइनस होता है, तो यहां हो जाएगा माइनस साइन 5x, 5x का करेंगे तो कितना हो जाएगा 5, तो अब 5 पहले से लिखा हुआ है तो अपन क्या करें इसको 25 लिख देते हैं, प्लस ये कांस्टेंट है इसको ऐसे ही लिख लें साइन 5x प्लस 5 कोस 5x, e टू द पावर x का डिफरेंशियल सेम होता है, तो यहां हो जाएगा e टू द पावर x। अब पूरे में से क्या करें अपन e टू द पावर x कॉमन निकाल लें, तो यहां हो जाएगा 5 कोस 5x माइनस 25 साइन 5x प्लस साइन x, साइन 5x प्लस 5 कोस 5x हो जाएगा। मतलब इस पूरे में से क्या करें अपन e टू द पावर x कॉमन निकाल लें, तो यहां हो जाएगा 5 कोस 5x माइनस 25 साइन 5x प्लस साइन 5x प्लस 5 कोस 5x हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा e टू द पावर x 5 कोस 5x 5 कोस 5x 10 कोस 5x 25 साइन 5x प्लस साइन 5x कितना हो जाएगा 24 साइन 5x। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, वैसे ही जैसे 6 क्या था हो जाएगा आपसे। अब कर लेते अपन क्वेश्चन नंबर 8, पेन चेंज कर लें थोड़ी लाइट हो गई। क्वेश्चन नंबर 8 है y इज इक्वल टू टेन इनवर्स x डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू x dy बाय dx इज इक्वल टू टेन इनवर्स का डिफरेंशियल टेन इनवर्स x का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब फॉर्मूला होती है ये डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगेन डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो यहां हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको अपन ऐसे लिखें डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर -1 आगे, तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर -2, फिर ब्रैकेट के अंदर क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, उसका डिफरेंशियल कर लें, तो यहाँ हो जाएगा -1 अपॉन में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और 1 कांस्टेंट है तो 0 एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x, आंसर हो जाएगा -2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर द होल स्क्वायर। तो ये सेकंड डेरिवेटिव किसका हो गया टेन इनवर्स x का।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, y इज इक्वल टू log of log x, डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू x, डी बाई डी एक्स। पहले इस लोग का करेंगे तो आगे जो लिखा हुआ है वो अपॉन में लिख दें, तो हो जाएगा 1 अपॉन log x, फिर हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ log x, मतलब ये हो गया अपना चेन रूल। तो यहां हो जाएगा 1 अपॉन log x, log x का करेंगे तो कितना होता है 1 अपॉन x, फिर x का करेंगे तो कितना होता है 1। ये तो हो गया अपने पास dy बाय डी एक्स। अगेन डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू x, तो हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स। इसको अपन ऐसे लिखें x इंटू log x टू द पावर -1। तो जैसे पहले क्या था वैसे ही माइनस आगे आ जाएगा -1, यहाँ हो जाएगा x इंटू log x टू द पावर -1। अब ब्रैकेट के अंदर क्या है x log x, तो उसका डिफरेंशियल कर लें अपन, x इंटू log x, तो ये हो जाएगा -1 अपॉन x इंटू log x का होल स्क्वायर। अब x log x के बीच में प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट रूल लगा दें अपन, तो यहाँ हो जाएगा x कांस्टेंट d बाई डी एक्स ऑफ log x, log x कांस्टेंट d बाई डी एक्स ऑफ x, तो हो जाएगा -1 अपॉन x इंटू log x का होल स्क्वायर। log x का डिफरेंशियल कितना होगा 1 अपॉन x प्लस log x, x का विथ रेस्पेक्ट टू x 1, तो ये हो जाएगा अपने पास डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू x तो कैंसिल हो जाएगा, तो न्यूमरेटर में आ जाएगा अपने पास 1 प्लस log x, मतलब 1 प्लस log x को 1 से इंटू कर दें और आगे माइनस लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा माइनस ब्रैकेट में 1 प्लस log x अपॉन x log x का होल स्क्वायर। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 9th। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10th, y इक्वल टू साइन log x, डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू x, डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू, साइन का डिफरेंशियल करेंगे तो कितना हो जाएगा कॉस, आगे क्या लिखा हुआ है log x। अब डिफरेंशियल किसका करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ log x का, तो यहां हो जाएगा अपने पास log x का कितना होता है 1 अपॉन x, तो ये हो जाएगा cos log x अपॉन x हो गया। log x का डिफरेंशियल कितना होता है 1 अपॉन x, तो x क्या आ जाएगा डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अब डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू x, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, डी बाई डी एक्स ऑफ u अपॉन v, तो इसका डिफरेंशियल कैसे होता है v स्क्वायर, v कांस्टेंट d बाई डी एक्स ऑफ u माइनस u कांस्टेंट d बाई डी एक्स ऑफ v। अब यहाँ पर v की जगह कितना है अपने पास x है, तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर, डिनोमिनेटर कांस्टेंट है मतलब x कांस्टेंट d बाई डी एक्स ऑफ कॉस ऑफ log x, फिर माइनस u कांस्टेंट, u का मतलब न्यूमरेटर कांस्टेंट, तो यहाँ हो जाएगा कॉस ऑफ log x d बाई डी एक्स ऑफ x हो जाएगा।
एक्स, कोस का माइनस साइन ऑफ log x हो जाएगा। फिर log x का करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। यहां पर cos ऑफ log x, x का विथ रेस्पेक्ट टू x कितना होगा, 1/x²। x कैंसिल हो जाएगा, यहां हो जाएगा माइनस साइन ऑफ log x माइनस cos ऑफ log x अपॉन x², और माइनस कॉमन निकालना है तो ये हो जाएगा साइन ऑफ log x प्लस cos ऑफ log x अपॉन x²। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 10th। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, y इज इक्वल टू 5 cos x माइनस 3 sin x। प्रूव करना है अपन को d² y अपॉन dx² प्लस y इज इक्वल टू 0। तो डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू x, इसका डिफरेंशियल कर लें अपन, dy बाय dx इज इक्वल टू 5 कॉन्स्टेंट है, कोस का डिफरेंशियल कितना हो जाएगा, माइनस साइन एक्स, फिर माइनस 3 साइन एक्स का डिफरेंशियल कितना हो जाएगा, कॉस एक्स। मतलब ये हो जाएगा माइनस 5 साइन एक्स माइनस 3 कॉस एक्स हो गया। डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो इसका हो जाएगा d² अपॉन dx²। अब इसमें -5 कांस्टेंट है, डिफरेंशियल अपन को किसका करना है, d/dx ऑफ साइन एक्स का। इसमें 3 कांस्टेंट है, डिफरेंशियल अपन को किसका करना है, cos x का। तो ये हो जाएगा -5 साइन का डिफरेंशियल, साइन एक्स का होता है cos x, -3 cos x का होता है माइनस साइन, तो माइनस पहले से लिखा हुआ तो कितना हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा। माइनस कॉमन निकालें तो ये हो जाएगा 5 cos x -3 साइन एक्स हो जाएगा। माइनस से इंटू करेंगे तो ये माइनस 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 वापस कितना हो जाएगा, प्लस 3 साइन एक्स माइनस 5 cos x -3 साइन एक्स इज इक्वल टू y के इक्वल। इस साइड लिख लें अपन, तो d² y अपॉन dx² प्लस y इज इक्वल टू 0। यही अपन को क्या करना था, प्रूव करना था। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, y इज इक्वल टू cos इनवर्स x। प्रूव क्या करना है अपन को, फाइंड dy/dx इन टर्म ऑफ y ओनली, सिर्फ y की टर्म में अपन को लाना है। क्वेश्चन नंबर 12, d² y अपॉन dx² की टर्म को अपन को क्या लाना है, y की टर्म में। तो डिफरेंशियल कर लें अपन, डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू x, dy/dx कोस इनवर्स x का डिफरेंशियल कितना होता है, 1/√1 माइनस x² हो गया। दोबारा अपन इसका डिफरेंशियल कर लें, यहाँ चलो डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा d² y अपॉन dx², यहाँ माइनस d/dx ऑफ 1 माइनस x² टू द पावर -1/2। -1/2 आ गया तो माइनस पहले से लिखा हुआ है तो कितना हो जाएगा, प्लस। यहाँ हो जाएगा 1 माइनस x² टू द पावर -1/2 प्लस 1। यह फॉर्मूला कौन सी होगी अपनी, d/dx ऑफ x टू द पावर n इज इक्वल टू कितना होता है, n x टू द पावर n-1, सॉरी -1। अब ब्रैकेट के अंदर कितना लिखा हुआ है, 1 माइनस x², तो डिफरेंशियल कर लेंगे अपन d/dx ऑफ 1 माइनस x²। तो यहाँ हो जाएगा 1/2
1 माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर -3/2 है, अपॉन में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 3/2। 1 का 0, एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा -2x, तो यहाँ लिख दें अपन -2x लिख दें अपन। 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा -x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। अब y की टर्म में अपन को लिखना है, तो अपन जानते हैं दे क्या रखा है अपन को, y इज इक्वल टू कोस इनवर्स x। इसका मतलब x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कोस y हो गया, तो यहां हो जाएगा अपने पास डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स की जगह पे कोस वाई अपॉन 1 माइनस कोस स्क्वायर वाई टू द पावर 3/2 माइनस कोस वाई अपॉन 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर वाई टू द पावर 3/2। चलो यहां लिख लें अपन, यहाँ ऊपर हटा देते हैं अपन, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस कोस वाई 2, और ये 2 तो कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा साइन क्यूब वाई 1 अपॉन कोस अपॉन साइन कितना हो जाएगा कोट वाई हो जाएगा, नीचे साइन स्क्वायर और बचेगा, तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर 1 अपॉन साइन स्क्वायर वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा कोसेक स्क्वायर वाई, मतलब डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर किस में आ गई, वाई की टर्म में आ गई। तो यही अपन को लाना था। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13, y इज इक्वल टू 3 cos of log x प्लस 4 साइन log x। डिफरेंशियल कर लें अपन with respect to x, dy by dx is equal to 3 कोस का कितना होता है माइनस साइन log x। अब log x का करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 अपॉन एक्स, तो अपॉन में x लिख दें अपन, प्लस 4। अब साइन का करेंगे तो कितना हो जाएगा कोस, आगे लिखा हुआ है log x, तो ये हो जाएगा कोस log x हो जाएगा, फिर log x का करेंगे तो कितना होगा 1 अपॉन एक्स, तो उस x को क्या करें अपन अपॉन में लिख लें। अपन को प्रूव क्या करना है एक्स स्क्वायर वाई 2। अब y2 का मतलब क्या है, जैसे अपन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, कोई भी फंक्शन है, इसका डिफरेंशियल करें अपन dy बाई डी एक्स, तो कितना हो जाएगा एफ डैश एक्स। तो dy बाई डी एक्स अपन y1 से भी लिखते हैं, y डैश से भी लिखते हैं, या एफ डैश एक्स से भी लिखते हैं। अगर अपन इसका दोबारा डिफरेंशियल करें डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो हो जाएगा एफ डबल डैश एक्स, मतलब एक्स का 2 बार अपन ने डिफरेंशियल किया है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ इसको अपन कैसे लिखते हैं y2 से लिखते हैं, या y डबल डैश से लिखते हैं। तो अपन को दे रखा है एक्स स्क्वायर y2 का मतलब है इस वाले फंक्शन का अपन को 2 बार डिफरेंशियल करना है। अब x कॉमन निकाल लें, इस साइड इनटू कर दें, तो यहाँ हो जाएगा x dy बाई डी एक्स का मतलब कितना हो गया y1। इसका मतलब एक बार अपन ने डिफरेंशियल कर लिया, -3 साइन log x प्लस 4
कोस log x हो गया। अब अगेन डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू x, दोबारा डिफरेंशियल कर लें तो x और y1 के बीच में क्या है, इनटू है, तो प्रोडक्ट रूल यूज कर लें अपन। x कांस्टेंट है, डी बाई डी एक्स ऑफ y1 प्लस y1 कांस्टेंट डी बाई डी एक्स ऑफ x हो गया। अब राइट हैंड साइड का डिफरेंशियल करना है अपन को, तो -3। अब साइन क्या करेंगे तो कितना हो जाएगा, cos log x, और log x क्या करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/x, तो उस x को क्या करें अपन अपॉन में लिख दें। फिर 4 cos का करेंगे तो कितना होगा, माइनस साइन log x, और log x का करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/x। अब यहाँ हो जाएगा x, y1 का मतलब कितना है, अपन ने एक बार डिफरेंशियल कर लिया, उसका दोबारा डिफरेंशियल करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x, तो कितना हो जाएगा, y2 प्लस x का विथ रेस्पेक्ट टू x1, तो यहाँ हो गया y1। एलसीएम ले लें x और उसको अपन इस साइड इनटू कर दें, यहाँ हो जाएगा -3 cos log x -4 sin log x हो गया। तो यहाँ हो जाएगा x² y2 प्लस x y1 इज इक्वल टू, माइनस कॉमन निकाल लें तो यहाँ हो जाएगा 3 cos log x प्लस 4 sin log x, x² y2 प्लस x y1 इज इक्वल टू माइनस, अब x² y2 प्लस x y1, x² y2 प्लस x y1 y है, तो इसका मतलब ये किसके इक्वल है, अब y के इक्वल है, तो ये हो जाएगा y। इस साइड लिख दे अपन लेफ्ट हैंड साइड, तो यहाँ हो जाएगा x² y2 प्लस x y1 प्लस y इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, y इज इक्वल टू a e टू द पावर mx प्लस b e टू द पावर माइनस nx, एक मिनट, nx, शो दैट डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एम प्लस एन डी वाई बाई डी एक्स प्लस एम एन वाई इज इक्वल टू 0। मतलब इसका भी अपन को क्या करना है, दो बार डिफरेंशियल करना है। डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, डी वाई बाय डी एक्स, ए तो कांस्टेंट है, अपन को डिफरेंशियल किसका करना पड़ेगा, e टू द पावर एम एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर एम एक्स का डिफरेंशियल कैसे होगा, e का तो सेम होता है, फिर अपन डिफरेंशियल किसका कर लेते हैं, एन एक्स का करते हैं, तो एम एक्स का विथ रेस्पेक्ट टू एक्स 1 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा एम e टू द पावर एम एक्स हो जाएगा, तो इसका डिफरेंशियल हो जाएगा एम e टू द पावर एम एक्स, बी कॉन्स्टेंट। ऐसे ही अपन को इसका करना है, तो यहाँ हो जाएगा e टू द पावर एन एक्स, फिर एन एक्स का करेंगे तो कितना हो जाएगा एन। ये तो अपने को मिल गया डी बाई डी एक्स। अपन को तो डिफरेंशियल किसका करना है, दोबारा करना है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब एम ए कांस्टेंट हो गया, e टू द पावर एम एक्स का दोबारा करना है अपन को, तो वापस हो जाएगा m e टू द पावर एम एक्स हो जाएगा, प्लस n b कांस्टेंट है, e टू द पावर n x का करना है, तो वो हो जाएगा e टू द पावर
एन एक्स, फिर एन एक्स का करेंगे तो कितना हो जाएगा, एन हो जाएगा। तो ये मिल जाएगा अपन को एम स्क्वायर ए ई टू द पावर एम एक्स प्लस एन को एन से करेंगे तो एन स्क्वायर बी ई टू द पावर एन एक्स। अब ये अपन को प्रूव करना है। डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एम प्लस एन डी वाई बाय डी एक्स प्लस एम एन वाई डी स्क्वायर वाई, इसकी वैल्यू रखें अपन तो कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो ये हो जाएगा एम स्क्वायर ए ई टू द पावर एम एक्स प्लस एन स्क्वायर बी ई टू द पावर एन एक्स माइनस एम प्लस एन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए इंटू एम ई टू द पावर एम एक्स प्लस एन बी ई टू द पावर एन एक्स प्लस एम एन वाई, वाई की जगह हो जाएगा ए ई टू द पावर एम एक्स प्लस बी ई टू द पावर एन एक्स एम स्क्वायर ए ई टू द पावर एम एक्स प्लस एन स्क्वायर बी ई टू द पावर एन एक्स। एम को इससे पहले मल्टीप्लाई करें तो यहाँ हो जाएगा ए एम स्क्वायर ई टू द पावर एम एक्स माइनस प्लस माइनस एम को इससे इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा एम एन बी ई टू द पावर एन एक्स। अब एन को इससे इंटू करेंगे तो माइनस ए एम एन ई टू द पावर एम एक्स माइनस, तो यहाँ हो जाएगा माइनस हो जाएगा, एन को इससे इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस एन स्क्वायर बी ई टू द पावर एन एक्स। इससे इंटू कर दें आप तो एम एन ए ई टू द पावर एम एक्स प्लस एम एन को इससे इंटू करेंगे तो एम एन बी ई टू द पावर एन एक्स एम स्क्वायर ए ई टू द पावर एम एक्स कैंसिल हो जाएगा, एन स्क्वायर बी ई टू द पावर एन एक्स ये भी कैंसिल हो जाएगा, एम एन ए ई टू द पावर एम एक्स ये दोनों और ये दोनों कैंसिल, कितना हो गया 0। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 इजी है, हो जाएगा आपसे। अपन कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16। e टू द पावर y x प्लस 1 इक्वल टू 1। शो दैट एक्स स्क्वायर प्लस 1 द होल स्क्वायर इंटू वाई 2 प्लस 2x एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू वाई 1 इक्वल टू 2 प्रूव करना है अपन को। तो डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू x, अब इसमें e टू द पावर y और x प्लस 1 के बीच में क्या है, इनटू है, तो प्रोडक्ट रूल लगा ले अपन। x प्लस 1 कॉन्स्टेंट d बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर y प्लस e टू द पावर y कॉन्स्टेंट d बाई डी एक्स ऑफ x प्लस 1 और इधर हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ 1। यहाँ हो जाएगा x प्लस 1, e का डिफरेंशियल सेम होता है, y का करेंगे तो कितना हो जाएगा dy बाई डी एक्स प्लस e टू द पावर y कॉन्स्टेंट है, x का 1 और 1 कॉन्स्टेंट है तो 0 और यहाँ 1 कॉन्स्टेंट है तो इसका डिफरेंशियल कितना हो जाएगा 0। e टू द पावर x प्लस 1 e टू द पावर y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू
उस साइड देख लें अपन, माइनस e टू द पावर y, लाना अब अपन को ये है एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन देख लें एक बार, क्वेश्चन नंबर 16, सॉरी प्रूव अपन को क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 16 में प्रूव करना है अपन को डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी वाई बाय डी एक्स का होल स्क्वायर, ये अपन को प्रूव करना है। मतलब डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसको अपॉन में लिख लें तो माइनस ई टू द पावर वाई अपॉन ई टू द पावर वाई इंटू एक्स प्लस 1 माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 हो गया। अगेन डिफरेंशियल, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, इसका डिफरेंशियल कर लें अपन, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन एक्स प्लस 1 को अपन ऐसे लिखें, एक्स प्लस 1 टू द पावर माइनस 1, माइनस आगे आ जाएगा तो यहाँ हो जाएगा x प्लस 1 टू द पावर माइनस 1 माइनस 1, माइनस आगे आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन वन प्लस एक्स का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। अपन को क्या दे रखा है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना, माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको अपन ऐसे लिखें, डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर कर दें अपन, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। इसकी जगह अपन लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 16, यही अपन को प्रूव करना था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, लास्ट क्वेश्चन है ये एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 17 दे क्या रखे अपन को, y इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स द होल स्क्वायर। अपन को प्रूव किसके इक्वल करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, वाई टू प्लस 2x ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू वाई वन इक्वल टू 2। तो डिफरेंशियल कर लें विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो जाएगा डी वाई बाय डी एक्स। पहले इसका करेंगे तो 2 आगे आ जाएगा, 2 टेन इनवर्स एक्स, यहाँ हो जाएगा 2 माइनस 1, फिर डिफरेंशियल कर लेंगे अपन डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स का। तो ये हो गया y1 का मतलब है y का अपन ने एक बार डिफरेंशियल किया है। यहाँ हो जाएगा 2 टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस साइड इंटू कर लें अपन, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई वन इज इक्वल टू 2 टेन इनवर्स एक्स। अगेन डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। इसका हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई वन। इन दोनों के बीच में क्या है, प्रोडक्ट रूल है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट, वाई वन का अपन डिफरेंशियल कर लेंगे, फिर वाई वन कॉन्स्टेंट, डिफरेंशियल अपन किसका कर लेंगे अब, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का कर लेंगे, और यहाँ हो जाएगा 2 डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स। तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, वाई वन का मतलब है एक बार अपन डिफरेंशियल कर चुके हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई वन का मतलब है दोबारा इसका डिफरेंशियल करेंगे तो कितना हो जाएगा y2।
प्लस 1 का डिफरेंशियल 0, एक्स स्क्वायर का 2x, तो यहाँ हो जाएगा 2x y 1 और यहाँ हो जाएगा 2। टेन इनवर्स x का करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। मल्टीप्लाई कर दें अपन, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर y2, इसको इससे इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर y1 इज इक्वल टू 2। यही अपन को प्रूफ करना था। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 17। अपनी एक्सरसाइज 5.7 कंप्लीट।